जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टॉक में। मैं हूं आपका दोस्त अनुज सिंह। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है जरा सा भी, तो आप बिहार में कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। पूरे भारत के किसी भी राज्य से अगर आप हैं तो बिहार में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। बहुत ही बम्पर वैकेंसी बिहार में निकाली जा रही है कंप्यूटर टीचर के लिए। क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या होने वाली है, क्या क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, सारी बातें आज मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो कई स्तर की रखी गई है। ऐसा नहीं कि सिंपल अगर कोई चीज़ मांग ली गई है वो आपके पास नहीं, कम से कम 10 क्राइटेरिया इसमें दी गई हैं जो आपके सिलेक्शन को कंप्लीट कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से सिलेक्शन के इसके प्रोसेस हैं और कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन है जो मांगी गई है। इनमें से शायद अगर कोई भी एक क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो आप बिहार में कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। चलिए जानते हैं। पहले आप ये एडवर्टाइजमेंट देखिए। इस एडवर्टाइजमेंट में पेपर की कटिंग है। बताया गया नए सत्र में 31,297 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई। छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा को दी जाएगा कंप्यूटर का ज्ञान। इसके लिए लगभग 31,297 कंप्यूटर टीचर की भर्ती की जाएगी। ये पेपर की कटिंग आपको दी गई है और इसमें बताया गया है कि 31,997 कंप्यूटर टीचर इसमें भर्ती किए जाएंगे। और ये जो वैकेंसी है ये निकाली जाएगी शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा ये जो आपकी वैकेंसी है ये निकाली जाएगी। ठीक है। कक्षा 10 में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक योग्यताएं। अब यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन देखिए कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और शायद इनमें से कोई एक क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास होती है तो आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं बिहार में। और कंप्यूटर टीचर की जो सैलरी स्टार्टिंग यहाँ पर हो रही है वो आप जान ही रहे, कम से कम पहली सैलरी आपको मिलेगी 68,000 रुपये आपको पहली सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है स्टेप बाय स्टेप पहले क्वालिफ़िकेशन समझ लेते हैं। देखिए पहली जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें बताया गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधियां। मतलब कि अगर आपने जो भी डिग्री आपने हासिल की है किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट से उसमें कम से कम आपका 50% तो अनिवार्य है। पहली क्वालिफ़िकेशन इन्होंने ये रख दी कि आपके पास 50% मार्क्स तो होने ही होने चाहिए। दूसरा इसमें बताया गया है कि DI मतलब कि डॉयक सोसाइटी या अन्य किसी संस्थान द्वारा आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसमें बताया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डॉयक से संस्था द्वारा BE कंप्यूटर साइंस या BTech कंप्यूटर साइंस। पहला इन्होंने बताया कि आपके पास BE होना चाहिए। अगर अभी क्वालिफ़िकेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, पहले आप सुनते जाइए। BE अगर आपने कंप्यूटर साइंस से कर रखा है या फिर आपने BTech कंप्यूटर साइंस से कर रखा है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगली जो क्वालिफ़िकेशन है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ASCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि होनी चाहिए। मतलब कि पहला तो बता दिया कि डॉयक सोसाइटी से अगर आप किए हो तो भी होगा, या किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो कोई भी कॉलेज हो अगर उससे भी आपने किया तो भी चलेगा। अगली जो क्वालिफ़िकेशन है वो देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के समकक्ष उपाधि। यानी कि अगर आपने यहाँ किसी भी विश्वविद्यालय से या किसी भी संस्थान से जो मान्यता प्राप्त है वहाँ आपने अगर MCA भी किया है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। आगे देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ASCET से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि अथवा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट PG
DCA, अगर आपने PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपने PGDCA भी कर रखा है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। अगली देखिए क्वालिफिकेशन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के समकक्ष उपाधि। अब यहाँ पर बता दिया कि अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, वही क्वालिफिकेशन है जो पहले बताया था कि अगर आपने BCA भी कर रखा है, BCA भी कर रखा है तो भी, अगर आपने BCA कर रखा है या किसी भी सब्जेक्ट से आपने PG कर रखा है, मतलब कि BCA और PG भी कर रखा है किसी सब्जेक्ट से, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। आगे देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, PG डिप्लोमा किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया कंप्यूटर के, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, DOESCC से B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, अगर आपने डॉयक सोसाइटी से B सर्टिफिकेट भी ले रखा है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। ये सारी क्वालिफिकेशन है, इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप कंप्यूटर टीचर का फॉर्म बेशक भर सकते हैं। और इसमें जो एज क्राइटेरिया रहेगी वो आपकी 21 साल से 28 साल यहाँ पर होने वाली है। इसमें नियमानुसार आपको छूट भी दी जाएगी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। फुल नोटिफिकेशन आने पर संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा। आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।